तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय मैं 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ। सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है। तो लास्ट वीडियो तक मैंने क्वेश्चन नंबर 31 तक को कवर कर लिया था। आज हम सेक्शन डी से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 से। तो सेक्शन डी में दोस्तों हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। दिस सेक्शन क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, दिस सेक्शन कंप्राइजेस 4 लॉन्ग आंसर एलए टाइप क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच। मतलब हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, यानी सेक्शन डी टोटल 5 4 जा 20 मार्क्स का होगा ये सेक्शन। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। देखिए 32 में कहता क्या है कि इन अ रफ स्केच, हमें रफ स्केच बनाना होगा। मार्क द रीजन बाउंडेड बाई y इक्वल्स टू 1 प्लस मॉड x प्लस 1। देखिए फंक्शन इसमें क्या है, y इक्वल्स टू 1 प्लस मॉड x प्लस 1, एक तो ये हो गया। फिर है x इक्वल्स टू -2, ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा। x इक्वल्स टू 2, ये भी पैरेलल टू y एक्सिस होगा। एंड y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 का मतलब हो गया x एक्सिस, मतलब इनसे 1 प्लस मॉड x प्लस 1, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 0। इनसे जो बाउंडेड होगा रीजन, उसको मार्क करना है, हमें शेडेड करना है, एक तरह से रफ स्केच बनाना है यूजिंग इंटीग्रेशन। और उसके बाद हमें इंटीग्रेशन का यूज करके, इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पे क्या यूज होगा, डेफिनेट इंटीग्रल। फाइंड द एरिया ऑफ द मार्क्ड रीजन, मतलब जिसको हम मार्क करेंगे जिस रीजन को, उसका हमें क्या निकालना है, एरिया। तो सबसे पहले हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है इसमें ग्राफ को ड्रॉ करना। और ध्यान रखिएगा, अगर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो ग्राफ पे भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब 5 मार्क्स डिवाइड होगा स्टेप वाइज, तो उसमें जो आपका सही ग्राफ होगा उस पर भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए, सेक्शन डी, ये सब मैंने पहले से नोट कर लिया है। सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 5 मार्क्स ईच, ये मैंने बता दिया आपको। और देखिए यहाँ पे हमारा जो कर्व है क्या क्या है, किससे बाउंडेड है। एक है y इक्वल्स टू 1 प्लस मॉड x प्लस 1, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 0, मीन्स x एक्सिस। तो x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 0 तो ईजी हुए, हम तुरंत ही ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन हमें जो सोचना है, ये सोचना है y इक्वल्स टू 1 प्लस मॉड x प्लस 1। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको जो मॉडुलस फंक्शन होता है या मॉड फंक्शन होता है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये क्लास 11th की NCERT में इसके बारे में डिटेल से दिया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें भी मैं आपको अपनी तरफ से भी कुछ बताऊंगा मॉडुलस के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम जब तक मॉड को हटाएंगे नहीं, हम ग्राफ को नहीं ड्रॉ कर सकते। तो दिया है मॉड x प्लस 1। अब आपको पता है कि अगर मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू हो तो वही अपना इमेज हो जाता है। इसका मतलब इमेज होगा x प्लस 1 अगर x प्लस 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 का मतलब x प्लस 1 पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर की इमेज वही होती है, जैसे 4 की इमेज 4 ही होगी। इसके बाद देखिए, अगर x प्लस 1 0 के इक्वल है दोस्तों, तो यहाँ मॉड 0 0 हो जाएगा। और अगर x प्लस 1 लेस देन 0 है, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा का मतलब x प्लस 1 नेगेटिव है। और मॉड हमेशा इमेज क्या करता है, पॉजिटिव इमेज देता है। तो इस नेगेटिव को हम पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से यहाँ पे
मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे -3 लेस देन 0 है, -3 है, तो यहाँ पे इमेज होगा -3 इक्वल्स टू 3। मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइनस से मल्टीप्लाई। अब इसको थोड़ा सा और हम और क्लियर लिखते हैं इसमें, आप ध्यान से देखना इसको। देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे x+1, x+1 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन -1। ऐसे ही 0 हो जाएगा व्हेन x इक्वल्स टू -1, और -x -1 होगा इसमें व्हेन x इज लेस देन -1। वैसे हमने एक केस बना रखा है x इक्वल्स टू -1 का, इसको आप पहले वाले या तीसरे वाले केस के साथ इंक्लूड कर सकते हो, रिजल्ट वही रहेगा यहाँ पे। लेकिन मैंने यहाँ पे अलग इसलिए कर रखा है कि ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पे y कितना है, y इक्वल्स टू है यहाँ पे 1 प्लस मॉड x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब में 1 को प्लस कर देंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन -1। फिर हो जाएगा 1 प्लस 0 व्हेन x इक्वल्स टू -1, और यहाँ होगा 1 माइनस x माइनस 1, x इज लेस देन -1। आप देख रहे हैं ध्यान से, यहाँ पे देखिए 1 प्लस है ना, 1 को हमने प्लस किया है मॉड x प्लस 1 में, तो यहाँ भी 1 प्लस होगा, यहाँ भी 1 प्लस होगा और यहाँ भी 1 प्लस होगा। तो कुल फाइनल देखिए y कितना हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस x, ये हो जाएगा 2 प्लस x। कब होगा, x इज ग्रेटर देन -1। 1 प्लस 0 हो जाएगा यहाँ पे 1, जब x की वैल्यू कितनी है -1। और ये देखिए 1 से -1 कट के आएगा ये -x व्हेन x इज लेस देन -1। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इनका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें कि मैंने पहले ही x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ पे बना लिया है। अब हमें ड्रॉ करना है दोस्तों किसका ग्राफ, y इक्वल्स टू, हमें ड्रॉ करना है y इक्वल्स टू 1 प्लस मॉड x प्लस 1 का ग्राफ। तो पहले हम कुछ वैल्यूज देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले एक चीज़ तो क्लियर है दोस्तों कि x की वैल्यू -1 लेने पे y की वैल्यू हो जाती है 1। इसका मतलब जहाँ पे x -1 है वहाँ पे y को हमें क्या लेना है, 1। तो चलिए ग्राफ में यहाँ पे प्लॉट करते हैं। देखिए x की वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो y भी इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा यहाँ पे 1। एक पॉइंट तो हमको मिल गया। अब इसके बाद दोस्तों दो चीज़ें हैं, एक तो x जब -1 से लेस है, तो -1 से लेस होने पे यहाँ के जो पॉइंट्स हैं उनकी अलग तरह से इमेज मिलेगी, और जब -1 से x ग्रेटर होता है तो दूसरे तरह से इमेज मिलता है। तो पहले देखते हैं -1 से लेस के लिए। अब -1 से लेस पे जैसे -2 है, तो देखते हैं -2 की इमेज क्या मिलेगी। देखिए जब x की वैल्यू -1 से कम है तो इमेज होती है -x। तो -2 क्या है, -2 -1 से कम है, तो -2 की इमेज हो जाएगी, x की जगह हम -2 रखेंगे तो -2 हो जाएगा यहाँ पे 2। ऐसे ही अगर हम -3 की इमेज निकालें तो -3 हो जाएगा यहाँ पे 3। इसका मतलब -2 की इमेज 2 और -3 की इमेज 3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए -2 की इमेज है यहाँ पे 2 और -3 की इमेज है यहाँ पे 3, ये हो जाएगा। लेकिन जैसे ही -1 से आगे चलते हैं
हमारा इमेज 2 प्लस एक्स के अकॉर्डिंग मिलता है। तो इसमें देखिए आप, जैसे ही x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होती है हमें मिलता है 2 प्लस एक्स। इसका मतलब अगर हम ज़ीरो की इमेज निकालें x इक्वल्स टू ज़ीरो, तो जीरो की इमेज मिल जाएगी 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू 2। यानी जब x हम ज़ीरो रखेंगे तो y आ जाएगा यहाँ पे 2। तो ग्राफ में देखिए आप, जब x, देखिए y एक्सिस पे x ज़ीरो होता है, तो x ज़ीरो रखेंगे तो y यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ये y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2। और एक पॉइंट और ले लेते हैं, जैसे 1 है, तो 1 की इमेज कितनी हो जाएगी, 1 की भी इमेज निकालते हैं। देखिए अगर हम 1 ले लेंगे तो 1 क्या है, -1 से ग्रेटर है, तो 1 की इमेज हो जाएगी 2 प्लस 1, यानी 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, यानी 1 की इमेज हमें मिल रही है 3। तो देखिए इसमें 1 की इमेज हमें मिल रही है यहाँ पे 3। अब हम इन पॉइंट्स को यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देंगे दोस्तों, और यहाँ से इस तरफ ज्वाइन कर देंगे। तो मैं ज्वाइन कर देता हूँ इसको। तो मैंने देखिए यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। ये हमारा ग्राफ हो गया, किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू 1 प्लस मॉड एक्स प्लस 1, ये ग्राफ आपको दिख रहा है। अब दूसरी चीज़ हमें ड्रॉ करना है x इक्वल्स टू -2। तो दोस्तों यहाँ पे -2 है, ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा, तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं लगे हाथ। देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है x इक्वल्स टू -2 का ग्राफ। देखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू -2, ये -2 से होकर जाएगा और पैरेलल टू y एक्सिस होगा। नेक्स्ट होता है हमारा x इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू 2 यहाँ पे है दोस्तों, तो इसके y एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे ग्राफ जाएगा, लाइन जाएगा, तो उसको भी बना लेते हैं। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे x इक्वल्स टू 2, ये x इक्वल्स टू -2 हो गया, ये x इक्वल्स टू 2 हो गया। और दूसरी चीज़ इसमें कह रहा है दोस्तों y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 का मतलब हमारा हो गया x एक्सिस। तो हम एक बार दोस्तों इसको सेडेट कर देते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे देखिए लाइन खींच दिया है यहाँ पे, जिसका एरिया हमें निकालना है। तो एरिया हमें किसका निकालना है, देखिए ए ओ बी सी डी ई, ए, इसका हमें एरिया निकालना है, इस बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब आपने देखा कि जब x की वैल्यू -1 से लेस है तो कुछ और होता है फंक्शन, और -1 से ग्रेटर होने पे कुछ और। तो हम क्या करेंगे, -2 से -1 तक को अलग करेंगे और -1 से लेकर 2 तक को अलग। तो यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेते हैं दोस्तों इससे, इस तरह से। तो पूरा एरिया हो जाएगा दोस्तों, -2 से -1 जाएंगे और फिर -1 से लेकर 2 तक जाएंगे। तो देखिए आप ध्यान से, तो एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, पहले -2 से -1 जाएंगे, -2 से लेकर -1 तक दोस्तों फंक्शन है हमारा -x। ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ 1 मिनट के अंदर। देखिए -1 से लेस होने पे फंक्शन क्या है यहाँ पे -x, और जैसे ही -1 से ये ग्रेटर होगा फंक्शन हो जाएगा 2 प्लस एक्स। तो दूसरे वाला जो इंटीग्रल साइन लगा है उस पर लिखेंगे हम 2 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा दोस्तों -2 टू -1 -x dx, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस एक्स dx। अब चलिए इंटीग्रेट करते हैं, ये माइनस और हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर, तो -हाफ तो बाहर कर देंगे और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और कहाँ से कहाँ जाएगा, -2 से लेकर -1 तक, प्लस, और यहाँ पे दोस्तों 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस, और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर 2 तक। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, इसमें लिमिट रख देता हूँ सीधे सीधे। तो दोस्तों आप देखिए मैंने यहाँ पे लिमिट को पुट कर दिया है। पहले रखा है अपर लिमिट, जैसे -1 हमने रख दिया है, -1 का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर और -हाफ पहले से ही बाहर है, प्लस
अब यहाँ रखेंगे अपर लिमिट, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2, 2 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 2 इंटू -1 प्लस -1 स्क्वायर बाई 2। तो सॉल्व करेंगे दोस्तों इसको, ये हो जाएगा -1/2, -1 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 स्क्वायर कटेगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू -1 हो जाएगा -2 प्लस -1 का स्क्वायर 1/2। और दोस्तों इसको सॉल्व किया जाए, ध्यान से करना है हमें। देखिए 1 माइनस 4 -3 होगा, और -3 और माइनस प्लस 3/2 प्लस ये 4 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे 6, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा -1/2। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3/2, 2 6 जा 12 प्लस 3 15/2, 2 2 जा 4 -1 3/2, ये हो जाएगा 18/2 इक्वल्स टू 9। और इसमें और भी लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स। तो ये दोस्तों आ गया एरिया बाउंडेड रीजन का। तो हमने ये कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 32, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। 3 students run on a racing track such that their speeds add up to 6 km/h। इसका मतलब ये हुआ कि 3 स्टूडेंट्स रेसिंग ट्रैक पे दौड़ते हैं, और अगर इनकी स्पीड्स को हम प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो आएगा 6 km/h। फिर कहता हाउ एवर डबल द स्पीड ऑफ द थर्ड रनर। थर्ड रनर है, उसकी स्पीड को हम डबल कर दें, एडेड टू द स्पीड ऑफ द फर्स्ट रिजल्ट्स। अगर हम फर्स्ट वाले स्पीड के साथ, पहला स्टूडेंट है जो, उसके साथ ऐड कर दें, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 7 km/h। फिर कहता है कि इफ थ्राइस द स्पीड ऑफ द फर्स्ट रनर, यानी कि पहले रनर की जो स्पीड है उसको हम थ्राइस कर दें 3 टाइम्स, इज एडेड टू द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द अदर 2। बाकी दोनों जो रनर हैं उनकी जो ओरिजिनल स्पीड है उसके साथ ऐड कर दें, तो रिजल्ट होता है 12 km/h। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, हमें मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ईच रनर, हमें हर एक रनर की ओरिजिनल स्पीड निकालनी है। तो 3 स्टूडेंट्स हैं, तो मान लीजिए पहले स्टूडेंट की स्पीड x km/h, दूसरे की स्पीड y km/h, और तीसरे की स्पीड z km/h। और ये जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को बनाएंगे। तो करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया है 33 में लेट स्पीड ऑफ द 3 रनर्स आर x, y एंड z रेस्पेक्टिवली, ये सभी km/h में होंगे। अब पहला कंडीशन ये कहता है कि अगर हम तीनों को ऐड कर दें, मैं सीधे कंडीशन को बता के इक्वेशन बनाऊंगा, आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, आप क्वेश्चन को देखते रहिए। अगर हम तीनों को प्लस कर दें तो ये कहता है कि देयर स्पीड एड्स अप टू 6 km/h। इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 6। इसको लिख देंगे इक्वेशन 1। इसके बाद कहता है कि हाउ एवर डबल स्पीड ऑफ द थर्ड रनर
एडेड टू द स्पीड ऑफ द फर्स्ट, यानी फर्स्ट की स्पीड में अगर इसमें कहते हैं हाउ एवर डबल, अगर थर्ड की स्पीड में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो रिजल्ट होता है यहाँ पे 7। या इसको और भी ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 0y प्लस 2z इक्वल्स टू 7। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद देखिए क्या कहता है, इफ थ्राइस द स्पीड ऑफ फर्स्ट रनर, फर्स्ट रनर की स्पीड में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3x इज एडेड टू द ओरिजिनल स्पीड्स ऑफ द अदर टू, यानी कि दोनों बाकी दोनों की स्पीड में अगर प्लस कर दें y प्लस z में, तो रिजल्ट आता है ये 12 किलोमीटर पर आवर। तो हमें दोस्तों मैट्रिक्स मेथड से इसमें x, y और z की वैल्यूज को निकालना है। तो पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो आप देखना ध्यान से, देखिए पहला जो इक्वेशन है x, y, z, इसमें कोफिशिएंट मिलेंगे 1 1 1। इसको हम मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में रखेंगे 1 1 1। इसके बाद दूसरा जो इक्वेशन है इसमें कोफिशिएंट है 1 0 2, ये हो जाएगा 1 0 2। और नेक्स्ट है दोस्तों ये हो जाएगा 3 1 1, कितना हो जाएगा 3 1 1। और यहाँ पे हम x y z जो वेरिएबल्स हैं इनको हम कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं, इनसे x y z। और दूसरे साइड में दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 6 7 12, ये हो गया 6 7 12। तो पहले को मान लीजिए आप a, वेरिएबल को वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं x, और 6 7 12 जो कॉलम मैट्रिक्स है इसको मान लेते हैं यहाँ पे b। तो a को जब हम दूसरे साइड में ले जाएंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ x हो जाएगा दोस्तों x इक्वल्स टू a इनवर्स b। इसका मतलब सबसे पहले हमें a इनवर्स को निकालना होगा। तो देखिए पहले यहाँ पे a कितना दिया है, a दिया है यहाँ पे, a है यहाँ पे 1 1 1 1 0 2 3 1 1। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए कि इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना चाहिए, डिटर्मिनेंट। तो क्या होगा इसमें, पहले अगर हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन करें तो कितना हो जाएगा 1, फिर होगा 0 2 1 1, फिर -1 -1 1 2 3 1, कितना हो जाएगा 1 2 3 1। फिर लास्ट में +1 है 1 0 3 1, तो +1 हो जाएगा यहाँ पे 1 0 3 1। अब ये कितना हो जाएगा 1, ब्रैकेट में आएगा 0 × 1 0 -2 -1 1 जा 1 -6 प्लस 1 -3 × 0 हो जाएगा यहाँ पे 0। तो ये कितना हो जाएगा -2, ये -5 +5 और +1, तो कितना हो जाएगा 5 + 1 हो जाएगा 6 6 - 2 हो जाएगा 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया यहाँ पे 4। इसका मतलब देखिए एक तो ये 0 नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो अब बात ये आता है कि ए इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए। तो देखिए ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसके लिए अब हमें एडजॉइंट निकालना है। अब बात ये आती है एडजॉइंट क्या होता है। तो एडजॉइंट के लिए दोस्तों हम ए के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स को निकालेंगे और उन एलिमेंट्स को कोफैक्टर से रिप्लेस करके उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार। तो यहाँ आप देखिए मैंने
एडजॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने लिख दिया है, ये ट्रांसपोज का सिंबल है, और हर एक एलिमेंट को मैंने रिप्लेस कर दिया है उसके कोफैक्टर से। कोफैक्टर लिखेंगे और फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारा एडजॉइंट ए आ जाएगा, और इसमें हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे तो ए का इन्वर्स आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम काम करते हैं, एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इस 1 का कोफैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे लिखा है A11। ये ध्यान रखना है कि अगर इन दोनों नंबर्स का सम इवन नंबर है तो पॉजिटिव से शुरू करेंगे बाहर, और अगर इन दोनों का सम ऑड नंबर है तो बाहर हम नेगेटिव लगाएंगे। अब A11 के लिए हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढक लेते हैं, तो हमारा बचेगा क्या यहाँ पे 0 2 1 1, ये हो जाएगा 0 2 1 1, और ये हो जाएगा 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 हो जाएगा 0, माइनस 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2। ऐसे ही दोस्तों निकालेंगे A12। A12 का मतलब 1 के बाद ये A12। अब देखिए 1 और 2 का सम है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर होने से हम बाहर क्या लगा देंगे, माइनस। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो आएगा 1 2 3 1, ये हो जाएगा 1 2 3 1, और ये माइनस करके आएगा 1 1 जा 1, माइनस 3 2 जा 6, ये माइनस ऑफ -5, और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5। तो दोस्तों बाकी एलिमेंट्स मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ समय बचाने के लिए, आप वैसे ही कर लेना जिससे हमारा कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ मैंने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया है, जल्दी जल्दी हम कैलकुलेट करेंगे, आप भी मैच करा लीजिएगा। देखिए 1 1 जा 1, -3 इंटू 0, ये हो जाएगा दोस्तों 1। फिर A21 निकालना, यहाँ बाहर माइनस आएगा क्योंकि इन दोनों का सम ऑड नंबर है। 1 1 जा 1, -1 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 0। इसके बाद दोस्तों हो जाएगा 1 1 जा 1, -3 1 जा 3, -2, और माइनस करके बाहर आएगा क्योंकि 3 और 2 का सम 5 ऑड नंबर है। 1 -3, ये हो जाएगा दोस्तों माइनस ऑफ -2, ये हो जाएगा यहाँ पे 2। ऐसे ही 2 1 जा 2, -0 इंटू 1 0 इक्वल्स टू 2, और -1 2 जा हो जाएगा 2 1 जा 2, -1, ये हो जाएगा माइनस का 1, 0 इंटू 1 हो जाएगा 0, -1 1 जा 1, ये हो जाएगा -1। तो दोस्तों ये आ गया हमारा कोफैक्टर्स। तो अब दोस्तों हम लिखेंगे इसमें एडजॉइंट। तो देखिए एडजॉइंट क्या होगा, तो यहाँ देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए फॉर्मूला फिर से लिख लिया है एडजॉइंट ए का, और जितने भी कोफैक्टर्स है यहाँ पे हमने इनके वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसका जब ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज का मतलब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो हमारा एडजॉइंट ए निकल आएगा। तो करते हैं दोस्तों इसके आगे। तो ये देखिए दोस्तों मैंने एडजॉइंट ए भी लिख लिया है। अब ए इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने 4 निकाल रखा है, तो ये हो जाएगा 1/4, और यहाँ होगा -2 0 2 5 -2 -1 और 1 2 -1। अब चलिए हम मेन इक्वेशन में रखते हैं, जैसे x इक्वल्स टू है यहाँ पे a इनवर्स b, तो a इनवर्स हो जाएगा दोस्तों 1/4 यहाँ पे, और ये हो जाएगा -2 0 2 5 -2 -1 1 2 -1, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स बी से। तो मैट्रिक्स बी क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बी है हमारा कॉलम मैट्रिक्स 6 7 12, तो यहाँ रख देंगे हम 6 7 12।
अब चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को कॉलम से, फिर सेकंड रो को कॉलम से, फिर थर्ड रो को कॉलम से। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, -2 6 जा -12 प्लस 0 इंटू 7 प्लस 0, 2 12 जा हो जाएगा 24, ये हो गया। फिर 5 6 जा 30, -2 7 जा -14, -1 इंटू 12 -12। अब 6 1 जा 6, 2 7 जा +14 और -1 इंटू 12 -12। और सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए 1/4 ये हो जाएगा 24 -12 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 30 -26 ये हो जाएगा 4 और जगह 20 -12 हो जाएगा 8। अब देखिए बाहर 4 से डिवाइड है तो मैट्रिक्स के अंदर जब हम ले जाते हैं तो सारे एलिमेंट्स में डिवाइड होगा। तो 12/4 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा और 8/4। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे अब जो हमारा x है इसकी वैल्यू रख देंगे x y z। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 3 1 और 2, ये कैंसिल होगा तो 3 1 और 2। इसका मतलब x है, पहले की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, दूसरे जो दूसरा रनर है उसकी स्पीड हो जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर और z मीन्स तीसरे की स्पीड हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 33। तो आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 34 और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।